अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों और अजीज़ साथियों, आज के दौर में इंसान बहुत सारे बीमारियों में परेशान है, मौजी बीमारियों से परेशान है। बात यह है कि आज के टाइम में, आज के वक्त में जो है आदमी की खान पान की वजह से जो है बीमारियां पैदा हो जाती है। आदमी समझ नहीं पाते, आदमी का गौर व फिक्र करने के बाद जो है बीमारियां जो है सामने नज़र नहीं आती। तरह तरह की मुसीबतों से परेशान रहते हैं, तरह तरह की उलझने पड़े हुए रहते हैं। दवा यूज करते लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। अक्सर व बेशतर ये है कि एक दवा खाने के बाद जो है दूसरी दवा की तरफ राग़िब हो जाते हैं। तो मेरे भाइयों और अजीज़ साथियों, मेरा कहने का मतलब ये है कि दवा अगर अदली बदली करते रहेंगे तो कोई भी दवा से समझ में नहीं आएगा। और दवा, तीनी दवा अभी माने जानी दवा हैं, आयुर्वेद, हेमोपैथ और एलोपैथ। एलोपैथिक में तुरंत फ़ायदा तो हो जाती है लेकिन दूसरी बीमारियां पैदा हो जाती है, हमको समझ में ही नहीं आता। तो मेरे भाइयों और अजीज़ साथियों, मेरा कहने का मतलब यह है, जैसे मिसाल के तौर पर टीबी की बीमारी है, तो टीबी की बीमारी एक ऐसी बीमारी, मौजी बीमारी है कि इसमें सांस की तंगी, सांस का फूलना, सांसों का रुक जाना, ये सब जो है टीबी की बीमारी में होती है। फेफड़ों में कफ का जमा हो जाना, सांस में तंगी आ जाना, तरह तरह की उलझने और परेशानियां होती है। तो मेरे भाइयों, हेमोपैथिक में एक मानी जानी दवा ऐसी है जिसका नाम बेसिलीन है। वो दवा फेफड़ों के टीबी के लिए बहुत ही मुफीद और मुअस्सिर है। मेरे भाइयों और अजीज़ साथियों, अगर हेमोपैथिक दवा कोई पकड़ के इस्तेमाल करे तो इंशाअल्लाह ताला उसको कुछ दिनों के अंदर जो है आराम मिलना चालू हो जाएगा, आराम मिलना शुरू हो जाएगा। मेरा कहने का मकसद यही है कि किसी के तरफ भी रुजू करे लेकिन पाबंदी से करे। और हेमोपैथिक दवाओं में परहेज़ की ज़रूरत है। जो ग़िज़ाएँ हम खाते हैं वही ग़िज़ा जो है नुकसान करता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते कि ये बीमारी दूर क्यों नहीं होती है। लेकिन आदमी रुजू करते वक्त जो है फिर देखते कि ये दवा फ़ायदा नहीं करता तो फिर दूसरे के तरफ रुजू कर देते हैं और अपनी कमियां जो है वो नहीं ढूंढते कि अपने अंदर कमी क्या है, कि दवा फ़ायदा क्यों नहीं करता। तो मेरे भाइयों और अजीज़ साथियों, बेसिलीन ये फेफड़ों की टीबी में निहायती कामयाबी से इस्तेमाल होती है। उसके असर से बलगम में तब्दीली वाक़ई होती है, उसके मिक़दार कम हो जाती है, उसमें से पेट वाला मवाद कम हो जाता है। बहुत से मजामीन अमराज में जिन काटी बी से कोई ताल्लुक़ नहीं, इनमें कामयाबी से इस्तेमाल होती है। बिलखुसूस जब नालियों से बलगम खारिज हो रही हो और सांस की तंगी भी हो, सांस की नालियों में पीब आ जाती है और बलगम को खारिज होता है।
बेसिलीन बूढ़े अफरादों के फेफड़ों के बीमारियों में बहुत फ़ायदेमंद हैं। ऐसे अफराद जिन्हें नज़ले की पुरानी शिकायत हो। टीबी होती कैसी है? नज़ले जुकाम यानी सर्दी का पुराना असर हो और वो नाली के अंदर जो जम जाती है तो दमा यानी टीबी की बीमारी की शिकायत हो जाती है। तो मेरे भाइयों और अजीज साथियों, टीबी एक ऐसी मौजी मर्ज हैं जो नालियों को जो है जाम कर देती है, यानी उसमें ख़राब रतूबतें जो है जम जाती है। तो ऐसे अफराद जिन्हें नज़ले की पुरानी शिकायत हो और फेफड़ों में गर्दी से खून कमज़ोर हो, रात को दम घोंटने के दौरे पड़ते और तकलीफ़ व खांसी हो, दम घोंटने वाला नज़ला हो, दिमागी पर्दों पर टीबी का वरम दांतों पर जमे मैल को उतरती है, मुसलसल जुखाम होता है, सर चिड़चिड़ा पिस्त और हम सर दर्द सर की गहराई से उठता है, सर के गर्दी से बंदी महसूस होती है, दाद फोड़े का एक्जिमा, दाद और फोड़े का एक्जिमा ये सब शुरू हो जाती है। पेट में दर्द होती है, जंगसों की गुदूद फूल जाती है, आंतों के टीबी नाश्ते से कब्ल पक्का एक इसाल आती है, पुराना कब्ज साथ बदबूदार हवा खारिज होती है। तो मेरे भाइयों और अजीज साथियों, इस मौजी मर्ज के लिए जो है बेसिलीन एक ऐसी माने जाने दवा है, अगर इसको मुसलसल इस्तेमाल करते रहे तो इंशाअल्लाह ताला इस मौजी मर्ज से जो है छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन जब इसको सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे और लगातार पाए दर पाए इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला इस मौजी मर्ज से छुटकारा मिल जाएगी। मैं ये दवा लिंक पे दे देता हूँ, जिस भाई को परेशानी लाहक हो वो जो है इस दवा को इस्तेमाल करके देखे और हमको दुआए खैर से नवाजे और वीडियो को सब्सक्राइब करे और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करे कि इस मौजी बीमारियों से छुटकारा मिले। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।